हेलो दोस्त, मैं चंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान, जिसका ही एक भाग है भौतिक विज्ञान। उसका पहला अध्याय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो इस लेसन का आगे का पार्ट आप नहीं देखे हैं तो वह पार्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का जो टॉपिक है वो है इमेज यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला, रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे रियल रूप से मिलता है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, और इस पॉइंट को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यह जो पॉइंट हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। और आप भी जानते हैं कि बिहार बोर्ड जो है वह 100 ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं, तो बिहार बोर्ड इसी पॉइंट से ऑब्जेक्टिव का निर्माण करता है और आपके बोर्ड एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसीलिए इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, और इन वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट बताया जाएगा उनको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखते हैं इसका पॉइंट। यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। कहने का मतलब हुआ जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना वह वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। दूसरा पॉइंट है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इनका दूसरा जो है वह इमेजिनरी इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। इमेजिनरी इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इनका डिफिनेशन देखते हैं। किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अवास्तविक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अवास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जिसे हम कल्पना कर सकते हैं, उस इमेज को हम कभी देख नहीं सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसे हम लोग इमेजिनरी इमेज यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इनसे जुड़े कुछ पॉइंट देखते हैं, और इस पॉइंट को हमेशा ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, आपके ऑब्जेक्टिव बेसिस से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं इसका पहला पॉइंट। काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा डॉट यानी कि डॉट बिंदु से दर्शाया जाता है। दूसरा पॉइंट, यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। यह प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तीसरा है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। यह तीनों पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप इनमें जो आता है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब अवास्तविक प्रतिबिंब, यानी कहने का मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब और अवास्तविक प्रतिबिंब में अंतर दिखाने को बोल रहा है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और कितना बार आया भी है, इसीलिए उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में अंतर। तो वास्तविक प्रतिबिंब का पहला जो है वह है यह वास्तविक होता है, और इनका जो पहला पॉइंट है वह काल्पनिक होता है, यानी कि वह वास्तविक होता है। दूसरा है यह उल्टा होता है, यह सीधा होता है, यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह उल्टा हमेशा होता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि वह अवास्तविक प्रतिबिंब होता है यह हमेशा सीधा होता है। तीसरा पॉइंट है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन
अवास्तविक प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। चौथा पॉइंट है, यह दर्पण के सामने होता है और इसका अवास्तविक प्रतिबिंब का जो है वह यह दर्पण के हमेशा पीछे होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग जो बहुत अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क या 2 मार्क ला सकता है, इसीलिए बहुत ही आसानी से पढ़िएगा। और सबसे आसान मेथड है यह अंतर बताने का। इसमें एक रखिएगा है और इसमें रखिएगा नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह वास्तविक होता है, यह अवास्तविक होता है, यहाँ यह उल्टा होता है, यह सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह दर्पण के सामने होता है, यह दर्पण के पीछे होता है। तो इसी प्रकार से इसे हम डिफाइन करते हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए तब तक के लिए बस इतना ही, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।